Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 78. This worksheet is for 30th January 2021. In this worksheet, we will discuss an extract from the chapter Madam Rides the Bus. बच्चों यहाँ पर चैप्टर का नेम नहीं दिया हुआ है. चैप्टर नेम इज मैडम राइड्स द बस. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट वल्लीज एक्सपीरियंस एंड हर डिज़ायर्स. इस चैप्टर की मेन करेक्टर वल्ली है. सी इज़ एन 8 years old girl who lives near a bus stop in a village. वल्ली develops a desire to enjoy a ride on the bus. वल्ली के मन में बस से राइड करने का इंजॉय करने की इच्छा होती है. फॉर दिस पर्पज सी नीड्स टू रिड्यूस हर एक्सपेंसेस सो दैट सी कैन सेव मनी फॉर द टू-वे फेयर. सो in this extract there are so many experiences of Wallis and her desires that she fulfill by her own. So let's begin. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them on a pedestrian crossing the road. जब बल्ली उस बस से सफ़र कर रही थी तो उसे ऐसा लगता था, जैसे जब वो सामने से आते हुए व्हीकल्स को देखती थी तो उसे ऐसा लगता था द बस सीम टू ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप. गॉबलिंग का मतलब होता है निगल जाना, कि बस जो सामने से आने वाले व्हीकल हैं उन सभी को निगल जाएगी. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो व्हीकल उस बस की ओर आ रहे हैं, और या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और वो पैदल चलने वाले लोग जो कि पैदल चल रहे हैं रोड पर. तो वल्ली का ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था बिकॉज सी वॉज फर्स्ट टाइम राइडिंग इन द बस. बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. लेकिन वल्ली बहुत खुश होती थी when she knows that एवरीथिंग इज़ ओके एंड बस इज़ गोइंग वेरी स्मूथली. वो जब ये समझ पाई कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जो पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, जो फुटपाथ पर चल रहे हैं वो भी सेफ़ हैं, और जो सामने से आने वाले व्हीकल हैं वो भी सेफली साइड बाई निकल जाते हैं, तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ. लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड. उसे पता चला कि जितनी भी ऑब्स्टिकल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं जो वो महसूस कर रही थी, वो सभी पीछे छूट जाती हैं. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. ट्रीज कमिंग रनिंग टूवर्ड्स देम. और उसे ऐसा लगा कि जो पेड़ हैं वो उसकी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं. बच्चों, आप सभी ने भी बस में या ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो ऐसा लगता है ना, पेड़ जो है हमारे साथ साथ दौड़ के आ रहे हैं, है ना, साथ साथ चल रहे हैं. या जो सामने से आने वाले पेड़ हैं, ऐसा लगता है कि वो सामने से हमारी तरफ दौड़ के आ रहे हैं. बट देन स्टॉप्ड एज द बस. लेकिन जैसे ही बस रुकी, रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस. तो वो कुछ क्षण के लिए एकदम हेल्पलेस हो गई. बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन अदर डायरेक्शन. क्योंकि उसे दूसरी डायरेक्शन से ऐसे पुश कर रहे थे, क्योंकि लोग उस बस से उतर रहे थे, तो उसे थोड़ी देर के लिए एकदम हेल्पलेस महसूस हुआ. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. अचानक से वल्ली ने खुश होकर क्लैप्ड हर हैंड्स, हाथों से तालियां बजाई. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर. एक गाय का बछड़ा टेल हाई इन द एयर, जो कि अपनी टेल को इधर उधर घुमा रहा था हवा में, वॉज रनिंग वेरी फास्ट. वो बहुत तेज़ी से दौड़ कर आ रहा था. राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड. रोड के बिल्कुल बीच में दौड़ करता हुआ आ रहा था. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और वो बस के बिल्कुल ठीक सामने आ गया. द बस स्लोड टू अ क्रॉल. क्रॉल मीन्स होता है रेंगना. और बस इतनी स्लो हो गई, उसे ऐसा लगा जैसे कि बस बहुत धीरे धीरे रेंग रही हो. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और ड्राइवर उस गाय को हटाने के लिए, जो गाय का बछड़ा था उसे हटाने के लिए, वो बार बार हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था. सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ वल्लीज फर्स्ट राइड इन द बाय द बस. सो नाउ move to question answers. First question is, state the figure of speech used in the phrase trees came running towards them. आपको इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम. पेड़ उनकी तरफ दौड़े आ रहे थे. तो बच्चों, पेड़ तो दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो यहाँ पर पर्सोनिफाइड है. ठीक है, पर्सोनिफाइड किया गया है, मतलब मानवीकरण किया गया है पेड़ों का. तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगी पर्सोनिफिकेशन.
पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें एज अ लिविंग करके शो किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। आपको बताना है वो स्टेटमेंट्स जो कि ट्रू नहीं थे अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट्स, इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल बिहाइंड्स। जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थी, परेशानियां थी, वो सभी पीछे छूटती जा रही थी और बस आगे बढ़ती जा रही थी। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। द ड्राइवर हॉन्ग्ड एट द काउ व्हेन सी ऑब्स्ट्रक्ट इट्स वे। जब गाय का बछड़ा बस के ठीक सामने आ गया था, जब उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, मीन्स रोक रहा था, बस को चलने में प्रॉब्लम कर रहा था, तो ड्राइवर हॉन्क कर रहा था, बार बार हॉर्न बजा रहा था। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। थर्ड इज वल्ली वॉज accompanied बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। इस जर्नी के दौरान बल्ली के साथ उसकी माँ थी। तो बच्चों ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, और बल्ली जो थी वो अकेले ही उसने सफ़र किया था। सी डिडंट इन्फॉर्म हर मदर, उसने अपनी मदर को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। तो हमें नॉट ट्रू सर्च करना है, तो इसमें हमारा थर्ड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फोर्थ इज द बस हिट द काव एंड वेंट अवे स्पीडली। बस ने काव को हिट किया और स्पीडली वहाँ से चली गई। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बस तो बहुत ही स्लो हो गई थी, इट्स स्लो टू क्रॉल, इतनी स्लो हो गई थी कि वो रेंगने लगी थी। फिफ्थ सेंटेंस इज वल्ली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काव राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। बल्ली बस के सामने उस काव को देखकर बहुत डिस्टर्ब हुई थी। नो, सी बिकेम वेरी हैप्पी एंड सी क्लैप्ड विद ग्ली। और वो इतनी खुश हुई थी कि वो क्लैप करने लगी थी। तो इसमें हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सिक्स्थ इज द बस मूव्ड स्लोली व्हेन द काव केम राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। जब बस के सामने काव आ गई थी तो वो बहुत धीरे धीरे चलने लगी थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू सेंटेंस। द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स एट इट मूव्ड स्मूथली। और ये सेंटेंस भी ट्रू है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे इनकरेक्ट सेंटेंस है या जो नॉट ट्रू हैं वो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सी। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट एज ट्रू और फॉल्स। Fact as false, not false. These are facts. Facts and opinions as O to the students below. बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। यू हैव टू सेलेक्ट विच स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, जो कि फैक्ट हैं, एंड विच आर ओपिनियंस। ओपिनियंस हर आदमी की अलग अलग भी हो सकती है, बट फैक्ट्स आर ट्रू। फैक्ट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ट्रू होते हैं। तो देखिए, I think Valli was quite insensitive as she clapped her hands. मुझे ऐसा लगता है कि वल्ली क्वाइट इनसेंसिटिव थी क्योंकि उसने ताली बजाई थी विद ग्ली मीन्स खुशी से, वाइल द हेल्पलेस काव रेन राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। जब बस के सामने एक हेल्पलेस काव आ गई थी। तो बच्चों ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? ये है सो दिस इज अ फैक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा फैक्ट है, ठीक है। सेकेंड इज ओ नो, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। जैसा अभी हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था कि जब काव आ गई थी बस के सामने तो बल्ली जो है बहुत खुश हो गई थी और वो क्लैप करने लगी। सो दिस इज फैक्ट। ओ नो, वल्ली वॉज जस्ट अ कीन ऑब्जर्वर एंड अ फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड। वल्ली जो थी वो कीन ऑब्जर्वर थी और एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी। हु प्लान ए जर्नी बाय ऑल बाय हरसेल्फ, जिसने कि खुद से जर्नी डिसाइड की थी कि वो बस से जर्नी करेगी। सो दिस इज ऑल्सो फैक्ट, ये भी फैक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज इवन आई फील इट वॉज शेयर इनोसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वल्ली विच मेड हर हैप्पी ऑन विटनेसिंग द रनिंग काव। मुझे ऐसा लगता है कि वो इनोसेंस थी, वो बिल्कुल अनभिज्ञ और अनजान थी, है ना। तो इसीलिए उसने आती हुई गाय को देखकर खुश हो गई थी वो। तो बच्चों ये क्या है? ये अपनी अपनी राय हो सकती है, ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है कि वो एक इनोसेंस थी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही अनजान या अनभिज्ञ थी, ये ओपिनियन हो सकती है। सो नेक्स्ट इज नेवरदलेस वल्ली वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद एक्साइटमेंट वाइल सी विटनेस द रनिंग काव। और वल्ली ने जब आती हुई गाय को देखा तो वो
खुश नहीं हुई या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई। तो ये भी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है वो फैक्ट है, और थर्ड और फोर्थ सी और डी जो है वो ओपिनियन है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। फैक्ट है ए और बी, जो पहला स्टेटमेंट है ये भी फैक्ट है और सेकंड भी फैक्ट है, और सी और डी ये दोनों हैं ओपिनियन, ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी राय हो सकती हैं कि आप उसे इनोसेंस कहें, ठीक है, या उस ये कहें कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी। उसकी जो फर्स्ट बस जर्नी थी उसके लिए उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, वल्ली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस, बस फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। वल्ली ने बस के बारे में, बस फेयर के बारे में, फेयर मीन्स किराए के बारे में, एंड ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, और जो जर्नी में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। इट रेन बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, और जो बस थी वो उसके विलेज और नियरेस्ट टाउन के बीच में जाती आती थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, और एक साइड से जो फेयर लगता था जाने के लिए तो उसमें 30 पैसे लगते थे। इट टुक अबाउट 45 मिनट्स, और कितना समय लगता था, 45 मिनट लगती थी। इट कवर्स दिस जर्नी फ्रॉम वन साइड, टू कवर, एक साइड से जर्नी करने के लिए 45 मिनट लग जाते थे। सो दस वल्ली कलेक्टेड सो मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बस, बस फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। सेकेंड क्वेश्चन इज, नेवर माइंड सी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। नेवर माइंड सी सेड, उसने कहा आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, कि मैं खुद से आ सकती हूँ बस में ऊपर। जब वल्ली बस में राइड करने के लिए आई थी, देन कंडक्टर वॉन्ट्स टू सपोर्ट हिम, कंडक्टर उसको सपोर्ट करना चाहता था। देन ही गेव हिज हैंड ऑल्सो, उसने अपना हाथ दिया जिससे कि वो सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए। तो जो बल्ली थी, सी डिडंट वॉन्ट एनी सपोर्ट, वो कोई सपोर्ट नहीं चाहती थी, और इसीलिए उसने कहा था कि नेवर माइंड सी आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं बस में खुद से आ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेड वल्ली टू द कंडक्टर, वल्ली ने कंडक्टर से कहा। वल्ली इज क्वाइट confident and display extraordinary courage while she travels alone in the bus। जब बस में वल्ली अकेले सफ़र कर रही थी तो उसने अपना extraordinary courage दिखाया। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर करेक्टर, उसके करेक्टर से इंस्पिरेशन लेते हुए राइट हाउ करेज ग्रेट डिटर्मिनेशन हेल्प्स वन टू अचीव वंस ड्रीम। आपको ये बताना है कि कैसे करेज मतलब साहस, ग्रेट मतलब कॉन्फिडेंस, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प कैसे किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको वल्ली का करेक्टर स्केच नोट करना है। देखिए, वल्ली वॉज एन 8 years old गर्ल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लिसन केयरफुली। वल्ली वॉज एन 8 years old गर्ल, वल्ली 8 साल की लड़की है। सी वॉज वेरी क्यूरियस, हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर, ग्रेट करेज एंड फर्म डिटर्मिनेशन। ये ग्रेट है, GRIT, ओके। वल्ली बहुत ही क्यूरियस गर्ल थी, हर चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। ग्रेट थी, करेज था, साहस थी, और फर्म डिटर्मिनेशन थी, बहुत ही दृढ़ संकल्प करने वाली लड़की थी। दो सी वॉज अ लिटिल गर्ल, यद्यपि वो एक छोटी लड़की थी। लिटिल LITTLE, लिटिल गर्ल, यद्यपि वो एक छोटी लड़की थी। सी मेड हर जर्नी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने अपनी जर्नी को बिना किसी प्रॉब्लम के किया। सी गैदर्ड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड सेव्ड, उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की एंड सेव्ड 60 penny फॉर फेयर, और उसने फेयर के लिए 60 penny सेव की, मतलब उसने 60 पैसे कलेक्ट किए। बिकॉज सी हैड टू पे 30 पैसेज फॉर वन वे, उसे एक साइड जर्नी के लिए 30 पैसे पे करने थे, बट उसे लौट कर भी आना था। सो सी सेव्ड 60 pennies, इसलिए उसने 60 penny सेव की। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये कोई ईजी टास्क नहीं था फॉर एन 8 years old गर्ल, 8 साल की लड़की के लिए।
सी वॉज ऑल्सो सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, वो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल भी थी. सी रिफ्यूज टू गेट हेल्प फ्रॉम द बस कंडक्टर, उसने बस कंडक्टर से हेल्प लेने से बिल्कुल मना कर दिया था. सी वॉज क्लेवर ऑल्सो, और वो चालाक भी थी, थोड़ी एक्सपर्ट भी थी. सी आर्ग्यूड विद कंडक्टर ऑफ द बस, उसने बस के कंडक्टर से आर्ग्यू भी किया. जैसे उसने हेल्प के लिए बोला तो उसने मना कर दिया. एंड व्हेन कंडक्टर से मैडम, देन सी सेड आई एम नॉट मैम. आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे आपके कंडक्टर ने उसे मैडम कह के भी बोला था, तो उसने कहा कि आई एम नॉट मैम, मैं मैम नहीं हूँ. सी ऑल्सो हैड सेंसेशन, उसमें सेंसेशन भी बहुत थी, फीलिंग्स भी बहुत थी. एंड गेट डिप्रेस्ड अपॉन सीइंग द डेड काफ, और जब उसने उस गाय के बछड़े को मरा हुआ पाया तब वो बहुत डिप्रेस्ड भी हो गई थी, दुखी भी हो गई थी. डिप्रेस्ड मीन्स परेशान हो जाना, दुखी हो जाना. एंड बिकेम काम, और वो बिल्कुल शांत हो गई. सी हैड करेज एंड डिटर्मिनेशन, उसमें करेज और डिटर्मिनेशन भी बहुत था. सो दैट ओनली 8 years old गर्ल लेफ्ट होम फॉर ट्रेवल एलोन, इसीलिए उस 8 वर्ष की लड़की ने ट्रेवल करने के लिए अपने घर को छोड़ा था. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट. बच्चों, अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना. देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो. टिल देन बाय बाय. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.